यदि आप अपने हालात से परिचय नहीं हो पाते हैं या विषय वस्तु से परिचय नहीं हो पाते हैं तो 20 साल के बाद आप भी होंगे, हम भी होंगे, तमाम लोग होंगे, लेकिन ये जो दृश्य देख रहे हैं ये दृश्य नहीं होगा। इसलिए आज चिंता कीजिए। इसलिए हम लोग पहला प्रयास करेंगे राजनीति के माध्यम से, कलम के माध्यम से, नियम कानून के माध्यम से, विधि विधेयक के माध्यम से इस राज्य की संपदा को लूटने से बचाया जाए, इस राज्य के लोगों के खेत खलिहान को लूटने से बचाया जाए, इस राज्य के लोगों को नौकरियों को लूटने से बचाया जाए। इसलिए हम लोग पहला प्रयास करेंगे कि नियम से, विधि विधेयक बना के, सदन के भीतर नियम बना के, सदन के भीतर आवाज को बुलंद करके, झारखंड के जनमानस की समस्याओं से सदन को परिचय करवा के नीति नियम बना के काम करें। और जब ना हो तो ये उलगुलान के प्रदेश से पीछे मत हटिएगा। ये उलगुलान आप अपने लिए नहीं करेंगे, ये उलगुलान आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए करेंगे। वे बच्चे जो आज आपकी गोद में यहां तक चल के आए हैं, वे बच्चे जो 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ रहे हैं, वे पढ़ तो लेंगे, वो 90% अंक लेकर पास भी हो जाएंगे, लेकिन कहां जाएंगे? गुजरात की कपड़ा फैक्ट्री में, कहां जाएंगे? सूरत की कपड़ा फैक्ट्री में, कहां जाएंगे? केरल की मछली फैक्ट्री में, कहां जाएंगे? हैदराबाद की किसी कंपनी में, कहां जाएंगे? महाराष्ट्र के किसी टावर में, दुबई कुवैत के बड़ी बड़ी जो टावर है वहां पर जाके काम करेंगे। वो 90% लाने वाले आपके बच्चे। आप बताइए ना, जब मैट्रिक की परीक्षा होती है, इंटर की परीक्षा होती है, और जब हमारे घर से हमारा कोई भाई, हमारी कोई बहन अगर स्कूल में टॉप करती है, कितना गर्व होता है। हम लोग फेसबुक में लगाते हैं स्टोरी, हम लोग व्हाट्सएप में स्टोरी लगाते हैं, हम लोग इंस्टाग्राम में स्टोरी लगाते हैं कि नहीं? कांग्रेचुलेशन, बधाई देते हैं कि नहीं? लेकिन ईमानदारी से बोलिए, 5 साल के बाद वो बच्चे कहां होते हैं? जिस दिन वो पास करके आते हैं, पूरा झारखंड उन्हें जानता है कि फलाना स्कूल में टॉप करने वाला लड़का 85% लेके आया है, 425 नंबर लेके आया है, 450 नंबर लेके आया है, 475 नंबर लेके आया है, पूरे स्कूल में नाम रोशन किया है, पूरे जिले में नाम रोशन किया है, पूरे प्रखंड में नाम रोशन किया है, पूरे गांव में नाम रोशन किया है। लेकिन वही बच्चा, वही भाई, वही बहन 5 साल बाद बताइएगा कहां होता है? वही टॉप करने वाला बच्चा, मैट्रिक में, इंटर में क्वेश्चन पेपर को धुआं करने वाला बच्चा 5 साल बाद कहां होता है? क्या आपके पास हिसाब है? क्या आपके पास हिसाब है? 5 साल बाद आपने स्टोरी लगाया उसका? आपने मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद जितना स्टोरी लगाया, क्या 5 साल बाद उसका स्टोरी आप लगा पाए? नहीं लगा पाए, क्योंकि अगर बहन है वो शादी होके पता नहीं गुमनाम हो गई, वो बहन शादी करके बेरोजगारी का दंश झेल के गुमनाम हो गई, और वो भाई मछली के फैक्ट्री में जाके गुमनाम हो गया। ये देश, ये प्रदेश नहीं मेरा, ये राज्य नहीं मेरा। इस राज्य की कल्पना वीरों ने नहीं की थी। इस राज्य के लिए निर्मल महतो ने कलेजे में गोली नहीं खाई थी। इस राज्य के लिए बिरसा भगवान ने खून की उल्टियां नहीं की थी। इस राज्य के लिए जयपाल सिंह मुंडा और विनोद बिहारी महतो ने, शेख भिखारी ने संघर्ष नहीं किया। अगर मैं गलत हूं तो टोकिएगा, अगर मैं गलत व्याख्या कर रहा हूं तो टोकिएगा। इतना समय लेके आपको कादो कीचड़ में खड़ा करके मुझे गलत कहने का अधिकार नहीं है। मुझे टोकिएगा अगर मैं गलत हूं। आज इसलिए हम लोग पहले ही कह रहे हैं, सरकार में अगर हम लोग आते हैं तो सबसे पहले जमीन की हिफाजत करेंगे। क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूं, चासा घर का बेटा हूं, मेरा मानना है सबसे सर्वोपरि जमीन होता है, जमीन से ऊपर कुछ नहीं होता है। इसलिए हम लोग सबसे पहले जमीन की हिफाजत करेंगे। दूसरा बात, युवाओं के लिए एक बेहतर सिलेबस हम लोग तैयार करेंगे। हम लोग सिलेबस भी सरकार तय करेगी और परीक्षा की तारीख भी कैलेंडर में सरकार सेट करेगी। आज देखिए, सिलेबस को लेके हमारे भाई लोग आंदोलन कर रहे हैं। उनका तर्क है कि झारखंड का सिलेबस ऐसा लग रहा है मानो ये यूपीएससी का सिलेबस है। सही बात है, सही बात है। बाकायदा आज इस देश में शिक्षक तो बहुत सारे हैं,
यूट्यूब के माध्यम से आप जानते हैं, खान सर को जानते हैं, ओझा सर को जानते हैं, विकास दिव्यकीर्ति को जानते हैं। विकास दिव्यकीर्ति ने एक स्टेटमेंट दिया था कि झारखंड के सिलेबस को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये झारखंड सरकार का नहीं, भारत सरकार का सिलेबस है। ये ठीक है, हम लोग अभी बच्चे हैं, हम लोग नौसिखिए हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट इस भारत देश के एक सम्मानित व्यक्ति का है, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति, जिन्होंने 23 साल की उम्र में आईएएस की परीक्षा को क्रैक किया था कि झारखंड का सिलेबस लगता है यूपीएससी का सिलेबस हो। क्यों सवाल उठता है, क्यों? ना झारखंड ही है जो चारागाह है, जहां की सीटों को, जहां की नौकरियों को धड़ल्ले से बेचा जा सकता है। बंगाल में आप नौकरियों को नहीं बेच सकते हैं क्योंकि वहां बांग्ला भाषा अनिवार्य है। उड़ीसा में आप नौकरियों को नहीं बेच सकते हैं, वहां उड़िया भाषा अनिवार्य है। ये झारखंड है भैया, ये बाबा जी का ढाबा है, लुटते रहिए, लुटते रहिए, लुटते रहिए। ये झारखंड बाबा जी का ढाबा है। इसीलिए सिलेबस, चूंकि जो लोग परीक्षा में बैठ भी जाएंगे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग परीक्षा को क्रैक नहीं कर पाएंगे। क्यों? झारखंड के बच्चे तैयारी कैसे करते हैं? वो खेती बाड़ी भी करते हैं, माता पिता के कामों में हाथ भी बटाते हैं, परिवार का बोझ भी उठाते हैं और परीक्षा की तैयारी करते हैं। चलिए एक बीएड करने वाली गांव की बेटी की जानकारी लीजिए आप, क्योंकि बीएड करने के बाद वो शिक्षक बनती है, शिक्षिका बनती है। बीएड करने वाली किसी बहन जो गांव से करती है उसकी जानकारी लीजिए। उठ रही है, सास ससुर की सेवा करती है, अगर छोटा बच्चा है तो उसको नहाना धुलाना सारा काम करती है, पति को ऑफिस के लिए भेजती है, अगर कहीं काम करने के लिए अगर टिफिन भर के देती है, उसके बाद वो बीएड कॉलेज जाती है। गांव की 90% बीएड करने वाली लड़कियों की एक कहानी है। वो जिस हाल में तैयारी करती है उस हाल में पटना में जो बैठ के बहन तैयारी कर रही है मुकाबला नहीं होगा। इलाहाबाद में जो सिलेबस की तैयारी कर रही है हमारी झारखंड की बेटी मुकाबला नहीं कर पाएगी। विषय को समझिए। इसीलिए सिलेबस को जानबूझ के मोटा किया जाता है ताकि हमारे साथ आराम से धोखाधड़ी हो सके, हमारे साथ छल हो सके। और सिलेबस तय कौन करते हैं? एक सवाल आता है। झारखंड में कोई भी मिनिस्टर हमें लगता है एगो दूगो होंगे, जैसे डॉक्टर लंबोदर महतो पीएचडी होल्डर हैं, डॉक्टर रामेश्वर उरांव पीएचडी होल्डर हैं, और 2-3 को पढ़े लिखे हैं जो मास्टर्स की उपाधि लिए हैं या फिर अच्छा पढ़ाई लिखाई किए हैं। लेकिन जो कैबिनेट में बैठे हैं, जो मंत्रिमंडल को संभाल रहे हैं, आप उनके क्वालिफिकेशन को गौर कीजिएगा। 50% जो मंत्री हैं वो नॉन मैट्रिक है, यानी सिलेबस वो तय करेंगे नहीं, सिलेबस तय करेंगे आईएएस। बताइए कितने रांची के आईएएस हैं, कितने धनबाद के आईएएस हैं, कितने गुमला के आईएएस हैं? आईएएस तो हैं गैर झारखंड के। वो क्या करेंगे? ना एक रास्ता छोड़ के जाएंगे जिस रास्ते में लोग चोरी छिपे आ सके। आप सचिवालय चले जाइए, एक गैर झारखंडी ने कहा था, कोई कैलाश यादव जी करके हैं, सही कहा था कि सचिवालय 80% गैर झारखंडियों के कब्जे में है। कहां से आपके लिए बात होगी? इसलिए आज आप इस बात की आपको चिंता कीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं बाहर भीतर की बात करते हैं। देखिए हमारी लड़ाई बाहरी भीतरी की नहीं है, हमारी लड़ाई गैर झारखंडियों द्वारा जो जबरन कब्जा हो रहा है उसके खिलाफ की लड़ाई। हमारी लड़ाई बाहरी भीतरी की नहीं, जो बाहर के लोग कब्जा कर रहे हैं उस कब्जे के खिलाफ हमारी लड़ाई। मैं बार बार मैंने कहा है, खुला कहा है और स्पष्ट कहा है कि जो लोग गैर झारखंड से हैं, चाहे पश्चिम बंगाल से हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कहीं से हो, मैंने उनको स्पष्ट कहा है, क्या यदि कोई जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने पागल खाने में जमीन हमारा गया, कैंसर